संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं संवाद कर लेते हैं। हे मानव, परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण तूने क्यों छोड़ दिया भाई? तेरे काम की वस्तु तो वही थी, तेरे काम आने की शक्ति, चलने की साथ शक्ति वही तेरे साथ जानी थी, उसको क्यों छोड़ दिया? काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? क्यों छोड़ दिया? एक बार दृष्टांत आता है, कबीर साहिब बाहर सैर करने जा रहे थे, उधर से पंडित जी आ रहे थे, लोटा हाथ में था, कान पे जनेऊ चढ़ा रखा था। कबीर साहिब बोले, पंडित जी राम राम जी। पंडित जी नहीं बोले, साहिब पीछे लग लिए। कुएं पे गए पंडित जी, लोटा धोया, स्नान करया, कपड़े बदले। जब नीचे आए पंडित जी, फिर साहिब बोले, पंडित जी राम राम जी। हाँ जी राम राम जी। साहिब बोले, हे पंडित जी, जब मैं वहां राम राम कह रहा था तब आपने राम राम का जवाब राम राम से तो नहीं दिया। पंडित जी बोले, जी मैं उस समय अशुद्ध था, अशुद्ध। जी पंडित जी एक बात बताओ, आप शुद्ध किस चीज से हुए? जी जल में स्नान करने से मैं शुद्ध हो गया। जल को शुद्ध कौन करता है पंडित जी बताओ? वायु, वायु शुद्ध करती है जल को। वायु को शुद्ध कौन करता है पंडित जी बताओ? जी राम का नाम करता है। फिर मैंने राम राम ही तो कहा था। जिस राम के नाम में इतनी शक्ति, वायु को शुद्ध करे, जल को शुद्ध करे, फिर आपको शुद्ध नहीं करता अगर बोलते तो? वो नाम है
नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। जिस नाम में वह शक्ति है जो परमात्मा को मिलवा दे, परमात्मा का दर्शन करवा दे, वह नाम है। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखी है, उसमें आता है राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। श्री राम ने अपने जीवन में अहिल्याबाई जी का उद्धार किया था। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी रही वो। परमात्मा के सच्चे नाम ने नाम कोटि खल कुमति उभारी, करोड़ों कुबुद्धियों को, राक्षसों का उद्धार कर दिया उस नाम ने। वह नाम कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं कहां तक नाम की महिमा गाऊंगा लोगों, स्वयं श्री राम नहीं गा सके उसकी महिमा, अनंत है। पर नाम क्या है सुनना है, सुनो ध्यान से। हमारा भी नाम रखा है और नाम से प्राप्ति होगी। हम धर्मपत्नी बोली जाओ जी, कभी बाजार में तो गए नहीं आप, जाओ चीनी ले आओ 2 किलो। ठीक है ले आता हूं। गया पंसारी की दुकान पे खड़ा हो गया, नाम भूल गया, क्या मंगाई थी भूल गया। पंसारी जी वो दियो, वो क्या, वो सफेद सफेद, सफेद तो नमक भी है, सफेद तो कई चीजें। भाई भाई नाम बता दे जी, नाम तो भूल गया, फिर बिना नाम के क्या दूं बता तो दे। याद आ गया जी, चीनी तोल दी पकड़। जब तक नाम नहीं बताया था वस्तु नहीं आई थी। हमारा भी कोई नाम लेवेगा, सुनना है। हम बैठे सत्संग में, अब सत्संग में बैठे हैं, कोई आदमी आएगा वो हमारा नाम भूल गया, भूल लिया, उसको याद है, लंबा सा है, मूंछों वाला है, सफेद कपड़े डाल रहा है, कुछ ऐसे भूल लिया उसने, याद था, नाम भूल गया। 200 आदमी बैठे वहां पे, वो बोलेगा ओए लंबे से खड़ा हो जा, 10 खड़े हो गए लंबे। कहता भाई किससे मिलना, नाम बता दे जी। नाम तो भूल गया। अरे मुच्छों वाले खड़ा हो जा, 10 खड़े हो गए मुच्छों वाले तो। अरे भाई नाम बता दे जी, नाम तो भूल गया। फिर नाम भूल गया तो प्राप्ति कैसे होगी भाई। परमात्मा का भी नाम है, हमारी भी प्राप्ति नाम से होती है। हमारा भी एक नाम है रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में, स्कूल में, विद्यालय में एक नाम दर्ज है, आधार कार्ड में एक नाम दर्ज है, बैंक में खाता है एक नाम दर्ज है, जमीन है नाम है एक नाम दर्ज है। अगर 3 नाम दर्ज हो जाए जमीन के रिकॉर्ड में, हम जमीन नहीं बेच सकते। क्या बोलेंगे तहसीलदार साहब, क्या बोलेंगे रजिस्ट्रार, क्या बोलेगा। कचहरी में जाइए, न्यायालय में जाइए, एक नाम कौन सा आपका फैसला करवाइए और लिखवा के लाइए कि जी मेरा एक नाम ये है केवल, तब बेच सकोगे, बेच सकोगे। कई नाम से फायदा हम नहीं ले सकते। जब हमारा भी एक नाम है तो परमात्मा के कितने नाम होने चाहिए बताओ।
एक नाम उसका भी। इको सिमरो नानका जो जलथल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिया जो जन्मे ते मर जाए। जिस जबान के नाम की शुरुआत है होठों से, शुरुआत नाम पूरा और बंद, ये जन्म और मरण है। जो नाम जबान का जन्म और मरण में बैठा है, फिर वह जन्म मरण से कैसे छुड़वा देगा? वो अविनाशी नाम है। क्या वो अविनाशी नाम है? वो कहां मिलेगा वो नाम? कहीं दुकान पे मिलता हो तो बता दे भाई, उस दुकान में मिलेगा। किसी बिल्डिंग में रखा हो नाम, बोलो। हमारे घट में ही रखा है वह नाम। कहां रखा है? स्थान बता दे, खोज लोगे? खोज लो। आत्मा के अंदर रखा है वह नाम। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा को मिलेगी, वो नाम जोड़ देगा उससे। वह नाम भी अविनाशी है। कैसा अविनाशी है? सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरन करो, बेड़ा हो जाए पार। उस एक नाम का सिमरन कर लो, बाकी छोड़ दो। अभी जबान पे है सतनाम, सच्चा नाम परमात्मा का, सिमरन कर लो। अब आएगा ये नाम क्या है? सतनाम प्रकाश है। तिल के उल्ले पहाड़, पर्दा है भरम का, जिन्नी है ये आड़। अब खोल दिया, जबान से उतर गया नाम। क्या हो गया? प्रकाश। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, न तू मां सक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से आप देख रहे हो मेरा शरीर, ये तो नाशवान है, जामा है, वर्दी है, छोड़ दूंगा। अविनाशी रूप दिव्य नेत्र से दिखाऊंगा। You cannot see my immortal form by outer eyes, by worldly eyes. I shall give you the third vision. By that vision you can see my immortal form. मैं दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करना है अर्जुन। बोलो। बारी आंखों से जो देख रहे हो अर्जुन, ये नाशवान शरीर है मेरा। फिर आज तो श्री कृष्ण भगवान कहीं शरीर में भी नहीं खड़े, बोल दो कहीं खड़े हो। जिंदा शरीर की बातें हो रही हैं। जिंदा अर्जुन थे, जिंदा श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं, सामने आमने खड़े हैं। क्या देखा, क्या दिखाया, उस पर विचार कर लो। अध्याय 11 श्लोक 12 में देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखो, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, ये परम प्रकाश है। हे अर्जुन, यही परम प्रकाश मेरा परम धाम है। ज्योति प्रकाश, परम प्रकाश दिखाया था अर्जुन को। ज्योति सर हरियाणा में स्थान है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहां दिखाया था वह ज्योति सर है, स्थान है आज भी। बहुत लोग जाते देखने के लिए।
ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को, उस स्थान का नाम ही रख दिया ज्योतिसर। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में पुष्टि करेंगे इस बात की। श्री कृष्ण भगवान ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं। तमाम संसार की ज्योतियां मेरे से प्रकाशित है। मैं जानने योग्य हूं तत्व रूप मैं प्राप्त करने योग्य हूं। और कहां बैठा हूं मैं? ध्यान से सुन लो, अब लिख लो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। श्री गीता पे कांटा मार के दिखा दे कोई, है हिम्मत किसी काट देगा? उसको काट के क्या दोगे बदले में, बता तो दे। है हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विशेष रूप से बैठा हुआ हूं। कहां बैठे हैं? हृदय में। बोलो अब कहां जाएंगे हम? हृदय है, मनुष्य के तन में हृदय है, वहां बैठे हैं वो। ज्योति स्वरूप है वो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया गिरत बाती। वह परम प्रकाश परमात्मा का 24 घंटे दिन रात हो रहा है। कहां है वो? आज्ञा चक्र में है, त्रिकुटी में है। यहां ब्राह्मण लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग टिक्का लगाते थे मस्तक में, पहचान के लिए ड्रेस कोड था वो। जिसने आत्मज्ञानी बनना है, परमात्म ज्ञानी बनना है, वह इस विद्वान से, आदरणीय ब्राह्मण से मिल ले। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म में रमण करता था, वह ब्राह्मण कहलाया। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति। फिर ज्योति तो कह रहे हैं, कौन है? श्री कृष्ण भगवान। चांदना, प्रकाश, ज्योति, नूर एक ही चीज तो है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। नानक जी महाराज यही तो कह रहे हैं, सबके घटों में वो ज्योति बैठी है। और जब ज्योति निकल जाएगी, शरीर ठंडा हो जाएगा, ओले जैसा ठंडा हो जाता है। गर्मी किस में होती है? ज्योति में। बोलो। प्रकाश अथा सूर्य दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है, प्रकाश भी दे रहा है। देख लो, हमारा शरीर 98.4 डिग्री गर्म तापमान रहता है इसका। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये ठंडा हो जाएगा। कहां मिले परमात्मा को? प्रश्न पैदा हो गया। अब कहां मिले? स्थूल जगत में कोई किला होता, कोई महल होता परमात्मा का, जी यहां बैठे परमात्मा। 24 घंटे कभी भी लाइन नहीं टूटती। क्यों? ये भिखारियों का जमघट है संसार। झोली करें लाइन में, जी एक पुत्र दे दो जी, 12 वर्ष हो गए शादी ने, पुत्र दे दो जी, एक नौकरी दे दो जी, धन दे दो जी। भिखारी दुनिया हर समय मांगती रहती। पता था परमात्मा को ये सारे भिखारी हैं, ढूंढ लेंगे। कहां मिलेंगे वो? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घट में बैठा है, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है मनुष्य को।
क्या हो गया? मोतिया बिंद पड़ गया। घट में है, फिर घट में निकट है, नजदीक है, मिल लो। प्रश्न पैदा होगा, जब दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, तो कौन चाहिएगा? जानकार चाहिएगा, जानकार चाहिएगा। उसको गुरु कहते, अध्यापक कहते, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक अध्यापक। वह जनाएगा, दिखाएगा, मिलवाएगा, अनुभूति कराएगा, फिर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फिर भक्ति करते 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 भगत बन के भगवान से मिल लेंगे। भगवान सामने है नहीं, फिर हम भगत भी नहीं हैं और भक्ति भी नहीं है हमारे पास। बोलो, भगवान, भक्ति, भगत, ध्येय, ध्यान, ध्याता। ध्येय सामने होगा, बीच में ध्यान होगा, तब ध्याता होंगे हम। ध्येय है नहीं, फिर किसका ध्यान? कौन ध्याता? बोलो। सब कुछ अंदर है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो पूरा ब्रह्मांड में सारा कुछ माल रखा है, वह सारा कुछ हमारे तन में रखा है, सूक्ष्म रखा है। मिलना उसको है। अब प्रश्न पैदा हो गया, जी हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अशिक्षित हैं जी, अंगूठा लगाते हैं जी, हम कैसे मिले? आप जल्दी मिलोगे, खुश हो गए। अनपढ़, वाह जी क्या बात कही, आप जल्दी मिलोगे, बिल्कुल जल्दी मिलोगे। अनपढ़, बताऊं क्यों? पढ़े लिखे के ब्लैक बोर्ड पे तो सारा भरा हुआ है, सब लिखत आ गई। पहली क्लास से लेकर के एमए, एमटेक, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एमकॉम, डॉक्टर, एमडी, एमएस, जितनी पढ़ाई पढ़ी सब भर दिया। और अनपढ़ का ब्लैक बोर्ड तो थोड़ी सी स्याही लिख रखी है, सारा ही खाली पड़ा है। जो बताया जाएगा तुरंत पकड़ लेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? बोलो। भोजन करते हैं अशिक्षित और शिक्षित, मुखड़े से करते हैं, रास्ता तो बराबर है। देखते हैं, आंखों से देखते हैं, श्वास नासिका से लेते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं। फिर अंतर क्या है? प्रभु भक्ति में भी ऐसा ही पाएगा आपको। जब ढूंढोगे तो ऐसा ही मिलेगा। अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर हो जाएगा। सुनना क्या है? सुन लो। अगर किसी कठिन मंत्र से परमात्मा मिलता होता, फिर वो न्यायकारी कहां रहा? अनपढ़ तो रह गए। कठिन मंत्र अनपढ़ नहीं बोल सकते भाई। मैंने बोल दिया ये ज्योति शाम अपी तत् ज्योति तमसे परम उजेते। अनपढ़ को बोला, दादाजी जरा बोलियो। कहता 3 जन्म नहीं बोल सकता मैं तो। क्या ज्योति जाती जाती जाती? अरे ऐसा नाम बता दे, याद रख लूं। बता दे, बता देंगे। श्वास लेते हो? हाँ जी, श्वास तो जीवन है। फिर श्वासों के साथ चढ़ जाओ तेरी कुटी में, ले लो खजाना, वही है। कनेक्शन होना है। बिजली की फिटिंग तो हमारे भीतर है, फिटिंग तो है, फिर बल्ब नहीं जल रहे, कनेक्शन कटा हुआ है। जुड़वा लो कनेक्शन को, एकदम प्रकाश हो जाएगा। आप ये बताओ, घर में बिजली की फिटिंग है, कनेक्शन नहीं है, बोलना जरा बल्लभ गए, बल्लभ जी प्रकाश दे दे, नहीं देगा। कनेक्शन ले लो, चांदना हो जाएगा। हमारे भीतर कनेक्शन हुआ है, फिटिंग पूरी है। जब जुड़ जाएगा कनेक्शन, प्रकाशमान हो जाएंगे हम। परमात्मा किसी भाषा का गुलाम नहीं है, भाषातीत है वो। किसी मंत्र का गुलाम नहीं है वो। तंत्र मंत्र सब झूठ है। मत भरमो संसार, सार सब जाने बिना कोई ना उतरसी पार। शर्त लगा दी साहिब ने।
तमाम जबान के तंत्र मंत्र जंतर झूठे हैं। क्यों? सुनना है, सुनो। आप पानी पी रहे हो, दूसरा बोला जी प्यास तो मुझे भी लग रही है, जरा पानी पिला दो, एक घूंट भर के। पकड़ो भाई साहब, पी लो। झूठा कर दिया आपने तो, मैं तो नहीं पीऊंगा। जिस जबान के लगते ही पानी झूठा हो गया, फिर झूठी जबान सच्चे नाम को कैसे बोलेगी? कल्पना तो कर लो, नाम तो सच्चा है। अरे चमड़े की जबान है, झूठी है, ये सच्चे नाम को बोल ही नहीं सकती, नहीं बोल सकती। 1 मिनट में पूरा करते सत्संग आज का, ध्यान से सुनो। प्राणी है हम, प्राण से जिंदा है, प्राण में शक्ति आ रही है और जा रही है, और मस्तक में मुख्य स्थान है। इसका भेद जानना है। ये घट में है, अंदर है। बाहरी ज्ञान अंदर काम नहीं देता। पकवान तो है 56 प्रकार के, फिर बाहर रखे हैं, फिर हमें तो भोजन की भूख थी, भूख नहीं मिटी। अंदर भूख है, भोजन अंदर करेंगे, भूख मिट जाएगी। भेदी चाहिए है, जानकार चाहिए है, उसका नाम है गुरु। गु जमामरू, जो अज्ञान से ज्ञानवान बना दे, अंधेरे से प्रकाश में ले आए, प्रकाशमान बना दे, वो गुरु होता है। उसकी कोई जाति, कोई वेशभूषा नहीं हुआ करती उसकी। वह एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। उसे मिल लो, पूछ लो, रास्ता मिल जाएगा। मौका तो आज है, कल का क्या भरोसा, मौत कब आ जाए, कहां से दबोच ले। बस गया जी गया, गया जी गया। अब तो है समय, आज ही पूछो, कल पे क्यों टालो। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, हम सभी आए, इसको कल को भी जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।